नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं कि पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी भी एक्टिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, आपको हम बताने वाले हैं। और कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे क्या कर सकते हैं, आप रूल्स को लर्न कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चार्ट बनाया है। ठीक है, पहले से यहाँ पर कुछ टेंसेस लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितने टेंसेस का, पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने टेंसेस का आपका पैसिव बनता है। तो याद रखिएगा, टोटल जो आपकी 8 स्टेटमेंट होते हैं, 8 टेंसेस होते हैं, उन्हीं का पैसिव बनता है। ठीक है, उसमें से कौन कौन से हैं तो अब एक चार्ट के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, पैसिव बनता किसका है, ये भी क्वेश्चन आता है कि पैसिव किसका बनेगा। ठीक है, देखिए पैसिव उनका बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर जो किसी स्टेटमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है तो वहां पर पैसिव बनेगा, अगर जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ही लाफ्स लाउडली। ठीक है, ही लाफ्स लाउडली। देखिए ये हमने लिखा है ही लाफ्स लाउडली। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, बट ये आपका क्या है, एडवर्ब है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वाले स्टेटमेंट का आपका जो है पैसिव नहीं बन सकता है। बट अगर जो इसको ऐसे लिख दें, ही, ठीक है, ही वर्कड, ही प्लेड, ठीक है, हमने लिखा ही प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस वाले का बनेगा क्या, बिल्कुल इसका बन जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। और वर्ब के बाद यहाँ पर जो फुटबॉल आया ये आपका नाउन है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस भी स्टेटमेंट में आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा उसी का पैसिव बनेगा, जिसमें नहीं करेगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर जो आपका ऑब्जेक्ट जैसा नाउन कुछ मिल जाए और उससे पहले प्रीपोजिशन आ जाए तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा ही लाव्ड, ठीक है, ही लाव्ड एट हिम, तो इसका आप पैसिव नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है आपका, ये मेन वर्ब है, ये एट प्रीपोजिशन आ गया है और ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, बट ये ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके बीच में प्रीपोजिशन आ गया, इसलिए इसका पैसिव भी नहीं बनेगा। याद रखिएगा, पैसिव किसका बनेगा, जिसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर जो इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको बताते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं कैसे लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, किसका पैसिव बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस में आपको 4 कैटेगरी मिलेंगी, इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें किस किस का बनता है तो याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा अगर जो आप इसका पैसिव बनाएंगे। ठीक है, इस वाले का पैसिव बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि अगर जो आपने रूल पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ठीक है, वहां पर निकालनी पड़ती है डू और डज। ठीक है, बट जब हम पैसिव बनाएंगे तो डू डज का यूज नहीं करेंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला जो एक्चुअल सेंटेंस जो हमने पढ़े थे वहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जस्ट बाद में कॉन्टिन्यूअस आता था, तो कॉन्टिन्यूअस वाली की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आपके पास हो जाएगी, इज हो जाएगी। ठीक है, आपके पास एम हो जाएगी और यहाँ पर आर हो जाएगी। इसके बाद हमेशा क्या देखिए, जो पैसिव लिखेंगे तो हमेशा आपका वी थर्ड आएगा और वी थर्ड के बाद आपका बाय आएगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर जैसे ये नॉर्मल है, आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पैसिव बनाते समय ये आपको वर्ब मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अदर वर्ड भी मिल सकते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर इंटरचेंज होता है। पैसिव जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बनता है, अगर ये आप पैसिव बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे नहीं लिखी है, हमने मेन चीजें लिखी हैं कि जो यहाँ पर जो बचेगा, ये जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, तो वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगर जो हम देखें कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा आपका, देखिए कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस की ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज एम आर रहेगी। ठीक है, बट प्लस क्या रहेगा, यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर बीइंग रहेगा। ठीक है, बीइंग प्लस वी थर्ड रहेगा यहाँ पर आपके पास, और प्लस क्या हो जाएगा, बाय। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा आपके पास, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आपको हैज मिलेगी और हैव मिलेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पर आपको बीन मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको क्या मिलेगा, वी थर्ड मिल जाएगा। वी थर्ड के बाद आप क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पैसिव का रूल हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, टोटल 8 स्टेटमेंट्स होते हैं, 8 सेंटेंसेस होते हैं, उनका बनता है। कौन कौन से हैं वो आपको बता रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पास्ट आएगा, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में जो हो रहेगा, क्योंकि उसके पास भी हेल्पिंग वर्ब रहती नहीं एक्चुअल में, वहां पर सेकंड फॉर्म होती है, तो क्या करेगा,
कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। इसके जस्ट नेक्स्ट में आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी। ठीक है, जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन हो जाएगा वॉज और वर। ठीक है, फिर क्या आएगा आपके पास आएगा देन वी थर्ड आएगा, और फिर क्या आप लिखेंगे, बाय लिखेंगे। ठीक है, प्लस बाय, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल पास्ट का पैसिव का रूल हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता है चेंज करने के बाद क्या होते हैं, किसकी प्लेसिंग कहाँ होगी वो भी आपको पता है। कॉन्टिन्यूअस में आएंगे, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज और वर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा वर्ड मिल जाएगा बीइंग। ठीक है, प्लस आपको वी थर्ड मिलेगा, और देन आपको क्या मिलेगा, बाय मिलेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर जो आप पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पास्ट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही होगी, हैड मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बीन लिखना पड़ेगा, प्लस आपका क्या रहेगा, वी थर्ड रहेगा, देन प्लस बाय रहेगा। ठीक है, तो ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, वहां पर उसका नहीं बनेगा। अब फ्यूचर में आते हैं तो फ्यूचर में केवल दो का बनता है। ठीक है, फ्यूचर में किसका बनेगा, फ्यूचर में केवल दो टेंसेस का बनता है। फ्यूचर में किस किस टेंस का बनेगा, देखिए फ्यूचर में किसका बनेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का बनता है। फ्यूचर इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है, बट क्योंकि हम इंडिफिनिट में क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, इसलिए ये वाला जो क्या करेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस, यानी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, शैल थी। ठीक है, और आपको विल थी। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड था बी। ठीक है, तो उसने ली हुई है बी भी लिया है, याद रखिएगा बी भी उसमें होगा। प्लस आपका क्या आएगा, यहाँ पर वी थर्ड आएगा। ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट का रूल है पैसिव का। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पर नहीं बनेगा फ्यूचर का। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पर दे दिया है बी, तो इसलिए वहां पर नहीं बनने वाला है। फिर क्या परफेक्ट का बनेगा, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट का रूल बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएगी शैल। ठीक है, और शैल, और उसके बाद मिल सकती है विल मिल सकती है। देन आपका हैव यहाँ पर फिक्स होगा। देन क्या आएगा, यहाँ पर बीन आ जाएगा। बीन के बाद आपका क्या आएगा, वी थर्ड आएगा। वी थर्ड के बाद आप बाय लिखेंगे। ठीक है, ये अब बन गया, और ये भी नहीं बनेगा। इस तरह से आपने देख लिया है कि टेंसेस को लर्न करने का जो है तरीका क्या है पैसिव का। ठीक है, यहाँ पर देखा आपने जो है सिंपल किस किस टेंस का बन रहा है, तो देखिए तीनों टेंसों में टोटल कितने बनने हैं, 8 टेंस का पैसिव बनता है। ठीक है, 8 टेंस का पैसिव बनता है। अब अगर जो आपको बोले यहाँ पर याद करने की बात क्या है, तो आप ये याद रखिए या न रखिए, आपको अगर जो नाम याद है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्चुअल हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। अगर जो आपको याद है कि सिंपल इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो आपको याद रहेगा इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर आपको बताया कि आप पैसिव भी जितने भी टेंसेस बनाते हैं, जितने भी टेंस आप पैसिव बनाएंगे वहां पर आपको वी थर्ड ही मिलेगा, और वी थर्ड के साथ आपका बाय फिक्स रहेगा। तो ये वाला तो हर किसी में फिक्स रहेगा, आपको याद क्या करना है, ये फिक्स करना है। ठीक है, आपका ये वाला फिक्स रहेगा हर टेंस में, ये वाला फिक्स रहेगा, ये वाला हर टेंस में फिक्स रहेगा आपका। देखिए ये वाला पार्ट जो है हर टेंस में आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि आप पैसिव बना रहे हैं, तो वी थर्ड और बाय फिक्स है आपका। वी थर्ड और बाय आपका फिक्स है। यहाँ पर भी देखिए वी थर्ड और बाय फिक्स है। वी थर्ड और बाय आपका फिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। जितने भी आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस बनाते समय आपको बीइंग लिखना रहेगा। बीइंग आप कहाँ लिखेंगे, तो वी थर्ड से पहले आपको बीइंग लिखना रहेगा। बट कॉन्टिन्यूअस आपको पता है, कॉन्टिन्यूअस का आपका रूल पता है। कॉन्टिन्यूअस अगर जो बोला जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर आपको रूल पता है, आप रूल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वहां पर आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड बीइंग लिखेंगे, क्योंकि आईएनजी चल रहा है तो याद रखिए बी में आईएनजी लगेगा, बीइंग बन जाएगा। बीइंग आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें रहेगा, इसमें आपको याद नहीं करना है। फिर आपका परफेक्ट में याद रखिएगा, परफेक्ट में आपको क्या रखना रहेगा, बीन रखना रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग रहेगी टेंसेस के, और बीन रखना रहेगा। जैसे आप प्रेजेंट में जाएंगे या फिर आप पास्ट में जाते हैं तो हैड हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लेकिन आप पैसिव बना रहे हैं इसलिए हैड के बाद आपको बीन लिखना पड़ेगा, फिर वी थर्ड तो फिक्स ही होता है। ठीक है, इसी तरह से आप जो फ्यूचर परफेक्ट लर्न कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सिंपल फ्यूचर का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब शैल और विल होती है, उसके साथ बी होता है। ठीक है, यहाँ पर बीइंग के साथ कोई रूल नहीं बनेगा। याद रखिएगा अगर जो आपको हैव और हैज मिल जाए तो वहां पर बीन लगाना जरूरी रहेगा। जैसे हैड मिल जाए तो आपको बीन लगाना जरूरी रहेगा, तो हैव और हैव मिल जाए तो वहां पर बीन लगाना जरूरी रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है टेंसेस को पैसिव बनाते समय उसके क्या रूल्स होंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको रूल बताया है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आपको ट्रांसलेट पैसिव बना के बताएंगे, कन्वर्ट करके सिखाएंगे कि कैसे पैसिव बनाया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।